हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन साइलोलिज्म का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। तो जिस स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 2 में कथन और निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरीका को प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले कथन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो दोस्त, कथन को ध्यान दीजिएगा कि कथन में क्या कह रहा है। तो कथन फर्स्ट है कि सभी बोतल पेंसिल है। कथन को ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट कथन में बोल रहा है कि सभी बोतल पेंसिल है, यानी ये है बोतल, ये बोतल है। और बोल रहा है कि सभी बोतल पेंसिल है, यानी कि बोतल का पूरा भाग है सो पेंसिल है। बोतल का पूरा भाग पेंसिल है। सेकंड कथन में बोल रहा है, सेकंड में कि कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। कहने का मतलब है कि पेंसिल से स्कूल का कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो पेंसिल है अलग है भाई। यानी कि कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, यानी पेंसिल अलग है और स्कूल अलग है। यानी कि स्कूल और पेंसिल में कोई रिलेशन नहीं बता रहा। तो जब पेंसिल में रिलेशन नहीं बता रहा तो बोतल में भी रिलेशन नहीं होगा। तो देखिए निष्कर्ष फर्स्ट में है कि कोई बोतल स्कूल नहीं है। कोई बोतल स्कूल नहीं है। तो सही बात है, क्योंकि स्कूल और बोतल में कोई रिलेशन यानी कोई संबंध नहीं है, जो डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। तो कह रहा है कि कोई बोतल स्कूल नहीं है, यानी सही बात है, बोतल और स्कूल में कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई बोतल स्कूल नहीं है, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट सही है। देखिए निष्कर्ष सेकंड में बोल रहा कि कुछ स्कूल बोतल है। तो स्कूल भाई अलग है और बोतल अलग है, यानी बोतल और स्कूल में कोई रिलेशन नहीं बता रहा। और निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ स्कूल बोतल है। तो नहीं दोस्त, बोतल और स्कूल में कोई रिलेशन नहीं है। तो निष्कर्ष सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि कुछ स्कूल बोतल है, यानी कि नहीं, बोतल और स्कूल में कोई रिलेशन नहीं है, यानी एक गलत हो जाएगा। तो देखिए तीसरा में बोल रहा कि कुछ पेंसिल स्कूल है, यानी कहने का मतलब है कि पेंसिल का कुछ भाग स्कूल है, तो पेंसिल का कुछो भाग स्कूल नहीं है, यानी कि निष्कर्ष थर्ड भी गलती है। तो देखिए अब ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो निष्कर्ष सिर्फ प्रथम यानी फर्स्ट निष्कर्ष केवल सही है। तो ऑप्शन में बोल रहा है कि केवल एक अनुसरण करता है। कहने का मतलब है कि निष्कर्ष केवल एक सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा कि केवल एक अनुसरण करता है, यानी सही बात है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक ही अनुसरण करता है और दो गो में दोनों गलती है। और फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि केवल दो अनुसरण करता है, नहीं, दो भी गलती है। यहाँ बोल रहा है कि 1, 2 तथा 3 सभी अनुसरण करता है, नहीं दोस्त, दो गो गलती है और एक गो सही है। तो ए भी गलती हो जाएगा, ए भी। और बोल रहा है इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता है। तो एगो तो कर ही रहा है और दो गो नहीं कर रहा है, यानी आंसर इसका एप्पल हो जाएगा। तो साइलोलिज्म से रिलेटेड प्रश्न हम लोग डायग्राम बनाकर और निष्कर्ष को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है मेरे भाई। तो सब्सक्राइब, कमेंट तथा लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट करने से ये पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट ने मेरे वीडियो को देख रहा है।
चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न में भी हम लोग कथन पढ़ेंगे और कथन के मुताबिक डायग्राम बनाएंगे। तो कथन फर्स्ट में बोल रहा है कि कुछ आदमी बेरोजगार है। कुछ आदमी बेरोजगार है, यानी आदमी होगा, जैसे कि ये आदमी है, आदमी है, और बोल रहा है कि कुछ आदमी बेरोजगार है, यानी कि आदमी का कुछ भाग बेरोजगार है। आदमी का कुछ भाग बेरोजगार है। और फिर कथन 2 में बोल रहा कि सभी बेरोजगार अशिक्षित हैं। सभी बेरोजगार अशिक्षित हैं, यानी कि बेरोजगार का पूरा भाग, सभी भाग अशिक्षित है, यानी कि बेरोजगार का सभी भाग अशिक्षित है, यानी कि रेड कलर वाला अशिक्षित हो गया। ये अशिक्षित है, बड़ा वाला भाग। तो देखिए निष्कर्ष को अब पढ़िए, डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष को पढ़िए। तो निष्कर्ष फर्स्ट में बोल रहा है कि सभी आदमी अशिक्षित है। तो डायग्राम में देखिएगा, आदमी का कुछ भाग है जो अशिक्षित है। देखिए रेड वाला है जो अशिक्षित को दर्शा रहा है, और देखिए यहाँ से क्रॉस किया है। तो आदमी का कुछ भाग न अशिक्षित है भाई, आदमी का पूरा भाग कहाँ अशिक्षित है। और यहाँ बोल रहा है कि सभी आदमी अशिक्षित है, लेकिन नहीं दोस्त, आदमी का कुछ भाग है जो अशिक्षित है, यानी कि निष्कर्ष पहला गलत है। उसी प्रकार सेकंड निष्कर्ष पढ़िए। यहाँ बोल रहा है कि सभी बेरोजगार आदमी हैं। तो देखिए आदमी का कुछ भाग बेरोजगार है और बेरोजगार का कुछ भाग आदमी है, लेकिन निष्कर्ष में बोल रहा है कि सभी बेरोजगार आदमी हैं। तो नहीं दोस्त, आदमी का कुछ भाग बेरोजगार है और बेरोजगार का कुछ भाग आदमी है, यानी कि निष्कर्ष सेकंड भी गलत है दोस्त, निष्कर्ष सेकंड भी गलत है। अब ऑप्शन को पढ़िए। तो ऑप्शन में बोल रहा है कि केवल एक अनुसरण करता है। तो नहीं दोस्त, निष्कर्ष दोनों अनुसरण नहीं करता है। फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि केवल 2 अनुसरण करता है, कहने का मतलब है कि केवल 2 सही है। तो नहीं, फिर देखिए 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करता है, तो दोनों में कोई अनुसरण नहीं कर रहा, यानी कि इनमें से कोई अनुसरण नहीं कर रहा। निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष सेकंड, दोनों में कोई अनुसरण नहीं कर रहा, यानी कि दोनों में कोई निष्कर्ष सही नहीं है। तो इसका आंसर डॉग हो जाएगा कि इनमें से कोई अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, फिर भी हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कथन में बोल रहा है कि कुछ फल सब्जी है। कुछ फल सब्जी है, यानी कि मानिए फल है, ये फल है। बोल रहा है कि कुछ फल सब्जी है, यानी फल का कुछ भाग सब्जी है भाई, सब्जी है, फल का कुछ भाग सब्जी है। उसी प्रकार फिर कथन सेकंड में बोल रहा है कि कुछ फल खाद्य है, यानी कि फल का कुछ भाग खाद्य पदार्थ होगा, यानी फल का कुछ भाग खाद्य है, खाद्य है। तो डायग्राम बन गया। यहाँ बोल रहा था कि कुछ फल सब्जी है, यानी फल का कुछ भाग सब्जी है। तो कथन सेकंड में है कि कुछ फल खाद्य है, यानी फल का कुछ भाग खाद्य हो गया। तो डायग्राम बन चुका है। अब निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िएगा। तो निष्कर्ष फर्स्ट में बोल रहा है कि कुछ फल खाद्य नहीं है। तो भाई
फल का कुछ भाग खाद है, फल का कुछ भाग खाद है, लेकिन निष्कर्ष में बोल रहा है कि कुछ फल खाद नहीं है। तो एक गलत बोल रहा है, क्योंकि फल का कुछ भाग खाद तो है, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट है जो गलत है, निष्कर्ष फर्स्ट गलत है। और निष्कर्ष सेकंड में बोल रहा है कि कुछ सब्जी फल है। तो देखिए सब्जी का कुछ भाग फल है, यानी कि निष्कर्ष सेकंड सही है। तो अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो केवल दो अनुसरण करता है। निष्कर्ष दो सही है, कहने का मतलब है कि केवल दो अनुसरण करता है। तो ऑप्शन बॉल में देखिए, ऑप्शन बॉल में है कि केवल दो अनुसरण करता है। तो डायग्राम को पहले बना लीजिएगा, उसके बाद कथन के मुताबिक डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ते हुए ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो इस तरीका का प्रश्न को हम लोग डायग्राम के सहारे बनाते हैं दोस्तों। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, फिर हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कथन में बोल रहा है कि कुछ बढ़ी प्लम्बर है, कुछ बढ़ी प्लम्बर है, यानी कि मान लीजिए कि ए बढ़ी है, ए बढ़ी है, और बोल रहा है कि कुछ बढ़ी प्लम्बर है, यानी कि बढ़ी का कुछ हिस्सा प्लम्बर है, बढ़ी का कुछ हिस्सा प्लम्बर है। और कथन सेकंड में बोल रहा है कि कुछ प्लम्बर मजदूर हैं, यानी प्लम्बर का कुछ भाग मजदूर है, प्लम्बर का भी कुछ भाग मजदूर है। तो डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बन जाने के बाद फिर से हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे। तो निष्कर्ष फर्स्ट में बोल रहा है कि कुछ प्लम्बर बढ़ी है, कुछ प्लम्बर बढ़ी है। तो देखिए प्लम्बर का कुछ भाग बढ़ी है भाई, प्लम्बर का कुछ भाग बढ़ी तो है, क्योंकि रेड वाला कुछ हिस्सा ग्रीन वाला में आ गया है, यानी कहने का मतलब है कि प्लम्बर का कुछ भाग, यानी प्लम्बर कुछ है जो बढ़ी है, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट है जो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार निष्कर्ष सेकंड में बोल रहा है कि कुछ मजदूर प्लम्बर हैं, कुछ मजदूर प्लम्बर हैं। तो देखिए मजदूर का भी कुछ भाग जो प्लम्बर में आ गया है, यानी मजदूर भी जो कुछ है जो प्लम्बर रियल में है, यानी कि निष्कर्ष सेकंड भी सही है। तो अब देखेंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट तथा निष्कर्ष सेकंड दोनों सही है डायग्राम के मुताबिक। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो एक तथा दो दोनों अनुसरण करता है। तो ऑप्शन कैट में देखिए एक तथा दो दोनों अनुसरण करता है, कहने का मतलब है कि निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड दोनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो बताया है कि एक तथा दो दोनों अनुसरण करता है। तो इसका आंसर कैट हो जाएगा। तो इसी प्रकार सैलोलिज्म से रिलेटेड अगले प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे भाई मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि चैनल को ज्ञान गंगा दिघौरा, ज्ञान गंगा दिघौरा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट लाइक सब करके दीजिएगा।
क्योंकि कमेंट करने के बाद ये पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है। और जिस स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9608992916। इस नंबर पे कॉल करके कोई स्टूडेंट बात भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।